नमस्कार, मैं पूजा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नोबेल प्राइज विनर्स 2020 के बारे में बताऊंगी, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जीके टॉपिक और करंट अफेयर्स टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे समय समय पर आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल प्राइज जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। यह हार्वे जे एल्टर, अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर एंड वीरोलॉजिस्ट, मिचेल हॉन्गटन, ब्रिटिश बॉर्न कैनेडियन साइंटिस्ट, एंड चार्ल्स एम राइस, जो कि अमेरिकन वीरोलॉजिस्ट हैं, को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। अब यह भी जानना जरूरी है कि ये इन्हें किस लिए प्रदान किया गया। ये इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस के डिस्कवरी के लिए प्रदान किया गया, जिससे ब्लड टेस्ट को पॉसिबल बनाया गया और नए मेडिसिन ने लाखों लोगों की जान बचाई। उसके बाद नोबेल प्राइज की घोषणा फिजिक्स के क्षेत्र में की गई, जो कि रॉजर पेनरोज, जो कि यूनाइटेड किंगडम के मैथमेटिकल फिजिसिस्ट हैं, राइनहार्ड गेंजर, जो कि जर्मन एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, देन एंड्रिया गेज, जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं, को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। Their discovery improved understanding of the universe, including the work on black holes. They revealed the darkest secret of the universe. The Nobel Prize in Chemistry was jointly awarded to Emmanuel Charpentier, a French professor and researcher in microbiology, genetics, and microchemist, and Jennifer A. Doudna, an American biochemist, for their work on the development of CRISPR-Cas9, a method for genome editing. Is a type of genetic engineering in which DNA is inserted, deleted, modified or reshaped in the genome of a living organism. इस बार का रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज ने इतिहास रचा, because the first time a Nobel Science Prize has gone to a woman only team. 2020 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध अमेरिकन कवित्री और निबंधकार लुइस गल्क को दिया गया for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal. वो इस साल की चौथी महिला है जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ये हमेशा उन लोगों को और उस संगठन को दिया जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए शांति का प्रसार करते हैं। इस साल का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है फॉर इट्स एफर्ट टू कम्बैट a surge in global hunger amid the coronavirus pandemic, which has swept around the world with devastating impact. आइए अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं, जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड सिक्योरिटी प्रदान करता है। यह इमरजेंसी के दौरान, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, नेचुरल डिजास्टर और फैमिन्स के दौरान फूड सहायता प्रदान करता है। It was founded in 1961. It is headquartered in Rome. David Madrovisli is the head of the United Nations World Food Program. साधारणतः ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार यह 83 कंट्रीज के 91.4 मिलियन पीपल को फूड सिक्योरिटी प्रदान करता है, लेकिन 2019 में
इसने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए 88 कंट्रीज के 97 मिलियन पीपल को फूड सिक्योरिटी प्रदान किया और कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान इसने ग्लोबल हंगर से निपटने के लिए बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई। इसीलिए इसे नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। The Savages Riksbank Prize in Economic Sciences was awarded jointly to Paul R. Milgrom and Robert V. Wilson. ये दोनों ही अमेरिकन रिसर्चर हैं। It was given for the improvement to auction theory and an invention of new auction format. अब हम नोबेल पुरस्कार 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर्स एंड जीके टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के नाम की घोषणा 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक की गई। सबसे पहले 5 अक्टूबर को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के विजेता के नाम की घोषणा की गई। अंत में 12 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स के विजेता के नाम की घोषणा की गई। इस बार नोबेल पुरस्कार के प्राइज मनी में भी बहुत परिवर्तन किया गया है। पिछले साल तक नोबेल पुरस्कार के रूप में गोल्ड मेडल एंड 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर प्रदान किया जाता था। इस साल प्राइज मनी को इंक्रीज करते हुए नोबेल पुरस्कार के रूप में गोल्ड मेडल एंड 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया गया। The amount was increased recently to adjust for inflation. इसके साथ ही हमें नोबेल प्राइज के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी जानना बहुत जरूरी है ताकि हम एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न का सही उत्तर दे सके। द नोबेल प्राइज इज कंसिडर्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज इन द वर्ल्ड. It is given for the outstanding contribution for humanity in the 6 fields, i.e. physics, chemistry, medicine, literature, economic and peace prize. Swedish chemist, engineer and industrialist Alfred Nobel established 5 Nobel prizes in 1895. इसीलिए 1901 में यह पुरस्कार पहली बार 5 क्षेत्रों में दिया गया। ये क्षेत्र थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस प्राइज। 1978 में सेवरेज रिस्क बैंक, स्वीडन सेंट्रल बैंक ने सेवरेज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस की स्थापना की। यह प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में दिया जाता है। द फर्स्ट प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस was awarded to Ragnar Frisk and Jan Tinbergen. बहुत लोग इकोनॉमिक साइंसेस के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल अवार्ड को नोबेल अवार्ड कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नहीं की गई थी। अब हम यह जानते हैं कि नोबेल प्राइज किस देश और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वीडन कंट्री कन्फर्स ऑल प्राइजेस एक्सेप्ट पीस प्राइज। नॉर्वे कंट्री प्रेजेंट्स द नोबेल पीस प्राइज। द नोबेल असेंबली एट द कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट कन्फर्स द प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन। और नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान करती है। उसके बाद केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंसेस एंड फिजिक्स के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस पुरस्कार प्रदान करती है। नोबेल लिटरेचर अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय स्वीडिश एकेडमी। अब हम दुनिया के कुछ प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम जानते हैं जिनसे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैरी क्यूरी दुनिया की एकमात्र महिला है जिन्होंने
2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। पहली बार 1903 में फिजिक्स के लिए और दूसरी बार 1911 में केमिस्ट्री के लिए। Frederick Sanger is the only Nobel laureate who has been awarded the Nobel Prize in Chemistry twice, in 1958 and 1980. John Burdeen is the only Nobel laureate who has been awarded Nobel Prize in Physics twice, in 1956 and 1972. Then मैरी क्यूरी दुनिया की पहली महिला हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। भारत से प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मैंने इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं के नाम सहित नोबेल पुरस्कार 2020 में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन और नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण विजेताओं के बारे में चर्चा की है, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।